नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ालहु। अस्सलामु अलैकुम या रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का टॉपिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम सब जानते हैं कि रमज़ान की आमद है, बस अब चंद ही दिन रह गए हैं और इंशाअल्लाह रमज़ान हमारे साथ होगा। हमें देखना ये है कि इस रमज़ान की हमने क्या तैयारी की है। रमज़ान एक बहुत ख़ास महीना है, ये परवरदिगार का महीना है। इसे अल्लाह ताला ने खुद अपने आप से निस्बत दी है। जिस तरह काबे की जो इमारत है, जो काबा है, जिस तरह दुनिया में अनगिनत बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, मगर काबा जो कि परवरदिगार का घर है और हमें उससे कितनी मोहब्बत है ये हम सब जानते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रमज़ान मेरा महीना है और जब इतना ख़ास महीना हमारे घर मेहमान आ रहा है तो हमने इसकी क्या तैयारी की है। इसकी तैयारी का ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि हम अपने रेफ्रिजरेटर्स को फुल कर लें और इतनी ज़्यादा खाने की तैयारी करें कि हद ही हो जाती है। मतलब लोगों से सांस भी नहीं लिया जाता, वो इतना ज़्यादा खा लेते हैं। तो रमज़ान की तैयारी रूहानी तैयारी होती है कि जब हम अल्लाह ताला के सामने जाएं तो उस तरह जाएं जिस तरह परवरदिगार को पसंद है, जिस तरह अल्लाह पाक ने फरमाया है। शाबान रमज़ान की तैयारी है। वैसे तो इसकी तैयारी रजब से ही शुरू हो जाती है। खुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की तैयारी कुछ महीने पहले ख़ास कर रजब से शुरू फरमा देते थे। रोज़े रखा करते थे और लोगों को हिदायत किया करते थे, नसीहत फरमाया करते थे कि वो अगर किसी बुराई में हैं तो वो उसे छोड़ दें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपने दिलों को पाक कर लें। अगर हमारे दिलों में किसी के लिए कोई बुग़्ज़ है तो उसे साफ़ कर दें। किसी से लड़ाई है तो हम उसको ख़त्म कर दें, सुलह कर लें, माफ़ी मांग लें या दरगुज़र कर दें। अगर कोई कबीरा गुनाहों में पड़ा हुआ है तो उसको छोड़ने की प्रैक्टिस शुरू कर दें, क्योंकि हम गुनाहों के साथ रमज़ान में तो दाखिल नहीं हो सकते ना। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गुनाह करते हैं, पूरे साल गुनाह करते हैं, शाबान में भी प्रैक्टिस नहीं करते कि वो गुनाह को छोड़ दें और वो रमज़ान में इन्हीं गुनाहों की आदत के साथ जाते हैं। तो ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी आदत है, वो क्या वजह है कि वो रमज़ान में भी गुनाह करते रहते हैं। वो उनका अपना नफ्स, उनका अपना दिल, उनका अपना दिमाग, उनकी अपनी आदतें होती हैं जिसको वो ठीक करने की, इस्लाह करने की कोशिश ही नहीं करते। रमज़ान में ना सिर्फ हमारे पूरे जिस्म की इस्लाह होती है बल्कि हमें रूह की भी इस्लाह करनी होती है। ये एक ऐसा महीना है जो पूरा हमारी ओवरहॉलिंग कर देता है, हमें पूरा रिफाइन कर देता है। क्योंकि ये कहा जाता है ना कि इंसान भूखा रहने से नहीं, ज़्यादा खाने से मरता है। जो ज़्यादातर बीमारियां होती हैं वो ज़्यादा खाना खाने से होती हैं। आप ब्लड प्रेशर देख लें, आप शुगर देख लें, आप और बहुत सारी बीमारियां देख लें। इसीलिए हमने ये भी देखा है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास तौर पर पीर और जुमेरात का रोज़ा रखा करते थे, क्योंकि आपने वो सारे अमाल करके हमें बताया है जो हमारे लिए बेहतरीन हैं, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी। तो रमज़ान की तैयारी की हम बात कर रहे थे। तो रमज़ान की तैयारी ये है कि अगर हमें झूठ बोलने की आदत है तो हम उस आदत को ख़त्म करें।
बेशक हमें थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, हमारे लिए मुश्किल हो सकती है, मगर अगर हम ये सोचते हैं कि ये मेरे परवरदिगार को पसंद है, क्या मैं इन्हीं तमाम बुराइयों के साथ खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह ताला के सामने मैंने जाना है? कभी भी नहीं। अगर किसी का हक़ मारा हुआ है, तो वो उसे वापस कर दे। अगर किसी से कर्ज़ लिया हुआ है और वापस करने की इस्तिताअत है, तो वो उसे वापस कर दें। और अगर नहीं कर सकते, तो उससे बात कर लें, एटलीस्ट उससे बात कर लें कि मैं आपको थोड़ा-थोड़ा करके ये वापस कर दूँगा। देखिए, हमें नहीं पता होता कि ये रमज़ान हमारे नसीब में है कि नहीं। अगला रमज़ान तो बहुत दूर है। हमारे ऐसे कितने सारे रिश्तेदार, जानने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पिछले रमज़ान को हमारे साथ थे, मगर ये रमज़ान उनके नसीब में नहीं था। अब अगर उन्होंने इंशाअल्लाह उन्होंने तैयारी की होगी, और हमारी दुआ है कि परवरदिगार उनकी बख्शिश फरमा दें। मगर अगर तैयारी ना की हो, तो फिर हम ये बात खुद अपने ऊपर अगर रख कर सोचते हैं, हमें नहीं पता कि अगला रमज़ान हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आइए हम अहद करें इस बात का कि हमने अपनी इस्लाह करनी है। जो भी बुराई, देखें, ऐसा तो कोई इंसान नहीं हो सकता कि जिसमें कोई बुराई ना हो। वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बात-बात पर गालियाँ देते हैं, जो कि एक बहुत गलत बात है, और गाली का आपको पता है बहुत सख्त गुनाह है, इसकी सज़ा है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम गाली से पाक गुफ्तगू करें। क्या ज़रूरत है? गाली की कोई जगह नहीं है, गाली देने की कोई वजह नहीं है। क्यों खामखा बात-बात के ऊपर अपने गुनाहों को इंक्रीज़ करना? तो इस चीज़ को करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि रमज़ान का इंतज़ार करते हैं और बजाय इसके कि रमज़ान में वो खुदा की मखलूक की खिदमत करें, जितने ज़्यादा उन पर रहम कर सकते हैं रहम करें, रिश्वत लेना शुरू कर देते हैं, चोर बाज़ारी शुरू कर देते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, ख़राब माल बेचना शुरू कर देते हैं। तो ख़ास तौर पर मेरे भाइयों, खुदा की कसम, झूठ, रिश्वत और हराम कमाई में कोई बरकत नहीं है। जिस तरह हराम कमाई आती है, उससे भी ज़्यादा ख़राब तरीके से और तेज़ी से चली जाती है। हराम कमाई में कभी भी बरकत नहीं होती। जिस तरह मैंने एक बहुत खूबसूरत बात सुनी थी, जिस तरह बकरी के बच्चे होते हैं, जब बकरी बच्चे देती है तो उसमें बरकत होती है, और जब एक कुतिया के बच्चे होते हैं तो उसमें कोई बरकत नहीं होती। बकरी के बच्चों के हमने रेवड़ के रेवड़ देखे हैं, अल्लाह ने बरकत रखी है उसमें, वो इंसानों के लिए नफ़ा बख्श है, जबकि कुत्ते में हरगिज़ भी बरकत नहीं है। तो बरकत एक ऐसी बात है, बरकत एक ऐसी चीज़ है जो हमारे काम बना देती है। हमें थोड़ा मिले मगर हलाल मिले। किसी को परेशान करके, चोर बाज़ारी करके, किसी का हक खाकर हमें कुछ भी नहीं मिलना है सिवाय बुराई के। और जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ, हर दफ़ा कहती हूँ कि हम जो गुनाह कर गुज़रते हैं ना, यकीनन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुद अपने लिए करते हैं। ज़्यादातर जो लोग करते हैं वो अपनी नस्ल, अपने बच्चों के लिए करते हैं। मगर गुनाह से कमाया हुआ, रिश्वत से कमाया हुआ पैसा उनके बच्चों के भी काम नहीं आता। वो अलग उनके लिए एक परेशानी, एक बद्दुआ, एक बीमारियां बन जाता है। तो हम नादानी में ऐसा काम क्यों करते हैं जो हमारे बच्चों के लिए गुनाह और अजाब बन जाए? तो खुदा के लिए हमें आंखें खोलनी है। बेशक शैतान रमज़ान में कैद हो जाता है, मगर हमारा नफ्स जो हमारे अंदर है, हमें उसको संभालना है, हमें उसको क्लियर करना है, हमें उससे लड़ना है, हमें अपने नफ्स को संभालना है, और इसी का सवाल जवाब है। शैतान जो भी कर रहा है वो जाने, खुदा जाने। हमें अपने आप को संभालना है, हमें अपनी आदतों को संभालना है, हमें खुदा की मखलूक की खिदमत ज़्यादा से ज़्यादा करने का परवरदिगार ने ये मौका दिया है, और हमने इस मौके को अवेल करना है।
سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی رمضان اور عید کی خوشیوں میں خود تو بے انتہا شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں. یقین مانیں ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو 10 جوڑے بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی غریب، کوئی بے سہارا، اس طرح کے لوگ جب ان کے سامنے ہوتے ہیں یا ان کے پاس آتے ہیں تو ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اپنی خوشیوں کے اندر ان غریبوں کو شامل کر لیں. دیکھیں فضول خرچی کا بھی جواب ہم نے دینا ہے اللہ پاک کے پاس جا کر. ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی فیملی، ان کا خاندان، ان کا کنبہ، کیا یہ سب فضول خرچی کرتا تھا؟ کیا اماں عائشہ، اماں خدیجہ اور ہماری دوسری بیویاں کیا یہ فضول خرچے کرتی تھی؟ ہم ایمان کی بات کرتے ہیں، ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، کیا ہم ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے ہیں؟ چلتے ہیں ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، ہمیں خود دیکھنا ہوگا کہ جو ہمیں راستے بتائے گئے ہیں ہم اس پر چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی سی باتوں کا تو لوگ برا مان جاتے ہیں. نہ بڑا اپنی بڑائی دکھاتا ہے اور نہ بچے بڑوں کا ادب کرتے ہیں آج کل. تو خدارا ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا. اس کے علاوہ کہیں پر بھی کوئی بھی فلاح ہے ہی نہیں. چھوٹی چھوٹی سی باتوں کا اگر آپ عام ہمارے گھروں کے اندر ہی دیکھ لیں تو میں نے دیکھا ہے کہ جو گھروں میں رہنے والی خاص طور پر جو خواتین ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ساس ہیں، بہو ہیں، تو ان کے اندر آپس میں اتنے جھگڑے، اتنے دل میں بغض رہتے ہیں. اتنی میں نے پالیٹکس گھروں میں دیکھی ہے کہ جو ساس صاحبہ ہیں وہ بہووں کے لیے پالیٹکس کر رہی ہیں اور جو بہویں ہیں وہ ساس کا بالکل ادب احترام نہیں کر رہی، ان کے خلاف جو ہے وہ بڑے رخنے ڈال رہی ہیں گھر میں، ان کے بیٹوں کو ساس کے خلاف، بہنوں کے خلاف، گھر والوں کے خلاف بھڑکاتی ہیں. تو خدارا ان چیزوں کو دیکھیے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک ہمارے عمل کا ہم کو جواب دینا ہے پروردگار کے پاس. اور شعبان کا مہینہ یہ بہترین پریکٹس کا مہینہ ہے. دیکھیں کوئی معافی مانگنے سے چھوٹا نہیں ہو جاتا، کوئی اچھے کام کرنے سے تباہ و برباد نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے نا؟ تو چلیں ہم عہد کرتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ والا رمضان جب آئے گا، بے شک ہم نے دوسری بھی دنیا کی بھی تیاریاں کرنی ہے، ہم نے قرآن پاک بھی پڑھنا ہے، ہم نے بہترین عبادت بھی کرنی ہے، مگر ہم نے اپنے آپ کو ایک بہترین انسان بنانا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے. ہم اپنے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، ایسے بڑے بڑے گناہ کہہ لیں یا ایسی بری عادتیں کہہ لیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم میں ہیں. آئیے ہم مل کر ان کو دور کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اچھا، اب رمضان کا چاند نظر آنے والا ہے، تو رمضان کا چاند دیکھ کر ہم نے 3 صورتیں پڑھنی ہیں: سورہ لیلۃ القدر، سورہ علم نشرہ اور سورہ قریش. اور ہم نے اپنے پروردگار سے دعا مانگنی ہے چاند دیکھنے کے بعد کہ یا پروردگار ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور استقامت اسلام کے ساتھ اس چاند کو طلوع فرما. پروردگار ہماری ساری دعائیں سنتے ہیں اور انہیں پورا کرتے ہیں. اپنے بچوں کو ہم نے یہی سکھانا ہے کہ ہم نے کس طرح رمضان کی تیاری شعبان سے شروع کرنی ہے. ویسے یہ بات بھی کہنے کی ہے، ٹھیک ہے ہم نیگیٹو چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن میں اس بات کا ضرور ذکر کروں گی کہ یہ دنیا اچھے لوگوں سے ہی چل رہی ہے. بے شک پروردگار رحیم ہے، وہ کریم ہے، غفور الرحیم ہے، مگر یہ دنیا بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آپ اوروں کو تو چھوڑیں، ہم اپنے شہر میں ہی دیکھ لیں، لوگ کتنے دسترخوان لگاتے ہیں. کھانا کھلانا ایک بہت بڑا صدقہ ہے، ایک بہت بڑی بھلائی ہے. لوگ کتنے دسترخوان لگا رہے ہیں، کتنے لوگوں کو راشن دے رہے ہیں، گھروں کا انتظام کر رہے ہیں، لوگوں کے قرضے تک لوگ اتار رہے ہیں. ان کا ساتھ دیں. یہ میں کوئی کسی کے ایڈورٹائزمنٹس نہیں کر رہی ہوں، لیکن کچھ بھی نہیں ہے نا تو ہم آپس میں مل جل کر
इस तरीके से कर सकते हैं कि हम अपना एक छोटा सा ग्रुप बना लें और जो गरीब लोग हमारे आसपास मौजूद हैं, बेसहारा लोग हैं, हम जितना भी कर सकते हैं, जिस तरह ज़िक्र किया गया है कि जो हमारी महीने में जो हमारी तनख्वाहें आती हैं, जितनी या बिज़नेस से हम जितना भी अपना महीने के आखिर में जितना कमाते हैं, अगर हम उसका एक ख़ास परसेंटेज, ख़ास तौर पर 2.5% दिया जाता है और बाकी आपकी इस्तिताअत है कम या ज़्यादा, अगर हम वो ही एक रख लें तो हम कितने लोगों का फ़ायदा कर सकते हैं, कितने लोगों को हम परेशानियों से संभाल सकते हैं। और फिर एक बहुत ज़रूरी चीज़ जिसका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है, ज़कात। हमने ज़कात भी देनी है। मेक श्योर कि ज़कात में हम कोई भी किसी भी तरह की कोई कमी, कोई बेईमानी, कोई बुख़्ल ना करें। थोड़ा ज़्यादा पैसा चला जाए उससे हम गरीब नहीं हो जाएंगे। तो हमें इस चीज़ को बिल्कुल श्योर करना है। मेरे भाई तो सारे ज़कात देते हैं इंशाअल्लाह, बट हम ख़वातीन को इस बात का ख़ास तौर पर ख़याल रखना है। जो भी हमारे पास ऐसी वैल्यूएबल्स हैं, हमें उसकी ज़कात खुले दिल से निकालनी होगी ताकि हम अपने माल को पाक कर सकें, ताकि हम अपनी औलाद को महफूज कर सकें, ताकि हम अपने ईमान को बचा सकें, ताकि हम रोज़े क़यामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू होके जा सकें। वरना हम क्या जवाब देंगे अल्लाह को और उसके हबीब को। ये छोटी छोटी सी बातें जो हमारे ईमान को ताज़ा कर देती हैं, हमें ज़रूर इन बातों का ख्याल करना चाहिए। कहने को ये बहुत छोटी बात होती है, मगर इस पर हमारी ज़िंदगियां डिपेंड करती हैं। हमारी आखिरत का इन्हिसार इन्हीं बातों पर है। आइए मिलकर हम सब अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह अब जितने भी दिन रमज़ान में बच गए हैं, तो हम मिलकर कुछ ऐसा काम करें कि जो खुदा के मखलूक के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। और वैसे एक बात मैं बताऊं कि असली लोगों को, असली वाइट कॉलर्ड लोग जो होते हैं, जो भीख नहीं मांगते, जो शर्म और हया की वजह से, गैरत की वजह से खामोश रहते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, एक्चुअली असल हकदार वही लोग होते हैं कि कुछ कहने से पहले हम इस तरह उनकी मदद कर दें कि उनको शर्मिंदगी ना हो। ये थी एक बहुत ही छोटी सी और बहुत इम्पोर्टेंट बात जो हमने आज बैठकर की। तो इंशाअल्लाह ये रमज़ान हमारा एक बेहतरीन रमज़ान होगा और परवरदिगार हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इसकी बेहतरीन रूहानी तैयारी करें और अल्लाह पाक इस रमज़ान की तमाम बरकतों से हमें नवाजे और इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। फिर इंशाअल्लाह ताला एक खूबसूरत टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी तरफ से सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।